नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्तों चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पर कूड़ा निस्तारण के लिए नई पहल की गई है। तो जांजगीर चांपा में नगर पालिका की तरफ से कूड़ा निस्तारण को लेकर अनोखी पहल देखने को मिली, जिसमें लोगों की परेशानियों का सामना अब लोगों को नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि नेला नगर निगम की तरफ से बायोमेट्रिक तरीके से कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। सीएमओ चंदन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि 3 चरणों में बायोमेट्रिक तरीके से कचरे का निपटारा किया जाएगा और लगभग 3 महीने बाद कचरे को खाद में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो वहीं इस पहल से अब लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि कूड़े के अंबार और बदबू से वार्ड वासियों के साथ साथ शहर के लोगों का जीना दुभर हो गया था। देखिए, नगर पालिका परिषद जांजगीर नगर के वार्ड 25 शांति नगर में काफ़ी समय से शिकायत मिली थी। आप लोगों के भी द्वारा इस बात को उठाया गया था कि वहाँ पे काफ़ी गंदगी रखी हुई है, कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, वार्ड वासियों को परेशानी हो रही है। जिला कलेक्टर मैडम ने इसमें संज्ञान लेते हुए उसके लिए आवश्यक पहल की है और वर्तमान में जैविक पद्धति से, बायो कल्चर पद्धति से उसका निपटान किया जा रहा है। इसमें 15 पहले चरण में 21 दिनों के लिए उसमें बायो कल्चर का छिड़काव करके जूट कैपिंग की गई है। देखिए, तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर पलटवार किया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हरियाणा के नूह हिंसा में प्रदेश को कराने की कोशिश करने का बयान दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि हरियाणा के नूह हिंसा प्रदेश में मध्य प्रदेश में भी कराने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। इस बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दंगे कराना तो कांग्रेस का पेटेंट है। जब भी चुनाव आते हैं, कांग्रेस अल्पसंख्यकों को दंगों का डर दिखाने लगती है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति का तो इतना सा फसाना है, बस्तियां भी जलवाना है और मातम भी मनाना है। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल से एक बड़ा बयान दिया था, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हरियाणा के नूह जैसा दंगा करा सकती है। और अब इसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन पर पलटवार किया है। सीधे तौर पर उन्होंने दंगे कराने का पेटेंट कांग्रेस को करार दिया है। पूरा देश जानता है कांग्रेस की इस राजनीति को कि अल्पसंख्यकों को दंगे का डर दिखा करके संगठित करो, वोट लो और हिंदुओं को जातियों में बांट करके बिखराव पैदा करो। ये कांग्रेस की मूल राजनीति है, जिसको देख समझ रहा है। और दिग्विजय सिंह ने तो जैसे दंगा करने का पेटेंट ही करा लिया है, दंगा कराने का। आपको ध्यान होगा कि खरगोन के अंदर मस्जिद का फर्जी फोटो जिस पर भगवा ध्वज लहराते हुए दिखाया था, ये दिग्विजय सिंह जी के ऑफिशियल अकाउंट से जारी हुआ था। वो क्या था, दंगा कराने के लिए और अग्रसर नहीं था। तो आप इनको देखो, इनको काजी साहब जिंदाबाद का नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा काजी साहब जिंदाबाद का सुनाई देता है। किस तरह से तुष्टीकरण की नीति है इनकी, ये आप देखिए इनकी चचा जान की, कि इस तरह से कांग्रेस के अंदर लोगों को उकसाते हैं। कांग्रेस के लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग, और पूरे देश को अब उनके जो बड़े भाई हैं उनने कहा कि ये हिंदुओं का चुनावी हिंदू बनने जा रहे हैं, तो मैं अल्पसंख्यकों को उकसा दूं। बस यही था उनका ये नूह का बयान। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हाजियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इंदौर में मेव समाज सामाजिक कल्याण समिति और ऑल इंडिया मुस्लिम मेव विकास परिषद की तरफ से महरूम फरू भाई की याद में हाजियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि सम्मान समारोह का यह आयोजन इंदौर के पार्किजा कॉलोनी खजराना में हुआ। इस आयोजन में बड़ी संख्या में हाजी शामिल हुए, जहां समारोह में हज से लौटे हाजियों का हार पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। तो इंदौर में सराफा साख संख्या के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इंदौर में सराफा साख
संस्था के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इंदौर के बड़ा गणपति के पास नरसिंह वाटिका में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष में जितने भी लेन देन हुए हैं उनका लेखा जोखा करना है। बता दें कि संस्थान पिछले 21 सालों से कार्यरत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी सदस्यों का मेल मिलाप होता है और जो भी संस्था में लेना देना या अनुबंध करता है उसको पास करवाना इस सम्मेलन का कार्य होता है, जहां वार्षिक उत्सव के दौरान ही ऐसे कार्य किए जाते हैं। ये हमारे सराफा साख सहकारिता मर्यादित इंदौर जो विगत 21 वर्षों से कार्यरत है उसका साधारण सभा का आयोजन है और यह सराफे के परंपरा के अनुरूप ही हम मनाते हैं इसे। इसमें संगीत का कार्यक्रम भी है, सुस्वादिष्ट भोजन भी है और हमारे जो वार्षिक साधारण सभा की जो प्रस्ताव वगैरह पास कराना होता है, हमको साधारण सभा की अनुमति लेना होती है, वो हम इस माध्यम से, आयोजन के माध्यम से वो सब काम करते हैं। ये कितने वर्षों सराफा एसोसिएशन जो है, जैसे इंदौर खाने के लिए अगर फेमस है तो पूरे विश्व में सराफा बाज़ार हमारा जो फेमस है। आज हमारा सौभाग्य है कि आज इतने बड़े सराफा एसोसिएशन में मुझे गाने का मौका मिल रहा है संगीत के माध्यम से। तो नए पुराने गीतों को, रिमझिम के तराने, सावन के तराने आज हम अपने ग्रुप के साथ, मैं सुनील शर्मा पेश कर रहा हूँ और नए पुराने गीत लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं और आज हम सारे मिल के तो मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री के बयान को लेकर खूब बवाल देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में छिंदवाड़ा में युवक कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। तो छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल के बयान पर खूब बवाल देखने को मिल रहा है, जहां युवक कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। बता दें कि ब्लॉक युवक कांग्रेस की तरफ से पुलिस थाना चांद के पास कृषि मंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने कहा है कि प्रभारी मंत्री कमल पटेल की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अनाथ करने वाला बयान निंदनीय है। ऐसे बयान से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार कैसे हैं। तो बुलेटिन में बात टीकमगढ़ की कर लेते हैं, जहां गरीब छात्राओं को हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सीएम शिवराज सिंह की तरफ से चलाई जा रही योजना का मजाक बनता नजर आ रहा है। बता दें कि टीकमगढ़ में छात्राओं के हॉस्टल में एडमिशन नहीं होने का मामला सामने आया है। दरअसल टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर में शासकीय कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में गरीब परिवार के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलने से काफी छात्राएं परेशान हो रही हैं, जिसको लेकर सभी छात्राएं और उनके परिजन जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। बता दें कि हॉस्टल में सीटें फुल होने की वजह से इन छात्राओं को एडमिशन नहीं मिल पाया है। तो वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हॉस्टल में सीट फुल होने से अब इनका एडमिशन नहीं हो सकता है और अब सीट बढ़ाने के लिए भी पत्र लिखा गया है। हम हॉस्टल में नहीं ले। कौन सा हॉस्टल? कस्तूरबा। कहाँ है? क्यों नहीं ले रही हैं? बोल रहे सीटें नहीं हैं। सीटें नहीं हैं? कितने बच्चे हो आप लोग? 7 हैं अभी और 7 बाकी बच्चों को ले लिया। बाकी को ले लिया है। हॉस्टल में नहीं ले रही, स्कूल में नाम चढ़ गया, इस हॉस्टल में भी चढ़ गए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, अभी जगह नहीं है। कौन सा हॉस्टल है? कुंडेश्वर कस्तूरबा गांधी। कौन है मैडम, कौन है? लवली लता बुंदेला। लवली लता बुंदेला है। तो क्या पता है आपको सीटें हैं कि नहीं हैं? सर पहले वो बोलती थी कि सिर्फ मतलब पितृहीन लड़कियों को लेंगे, फिर 18 लड़कियों को और ले लिया। हम लोग और पहले से जा रहे, लेकिन हम लोग को लिया नहीं लिया है। तो यहाँ आप लोगों ने शिकायत करने आई हैं आप लोग? इस संदर्भ में मैं बच्चियों के और वार्डन से बयान लेकर के और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रतिवेदन दे रहा हूँ सर। उसके अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ही आगे की कार्रवाई। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के शक्ति की, जहां करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। तो छत्तीसगढ़ के शक्ति में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत का मामला सामने आया। बता दें कि महिला घर के आंगन में कपड़े सुखाने वाली जेई तार के कपड़े उतार रही थी, तभी अचानक तार में करंट दौड़ गया, जिसकी चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि ये सारा मामला शक्ति जिले के जीजेपुर थाना क्षेत्र के बोरसारा गांव का बताया जा रहा है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। 18 तारीख की रात को 10:30 बजे अस्पताल में वो मिला था। उसमें यह था कि मृतका रेशमा खूंटे, उम्र
35 साल करीब। उनने रात को बाथरूम निकली थी तो अचानक उसको करंट लग गया। बाथरूम में जई तार से कपड़ा सुखाने के लिए जई तार को टांगे हैं, उसी में वो करंट फैल गया था, जिससे उसका मृत्यु हो गया। वो 9 साढ़े 9 बजे करीब घर में सोने हम लोग जा रहे थे तो वो बोला कि मैं आ रहा हूँ बाथरूम से। तो इस दौरान से मतलब डांग में कुछ करंट आ गया था, तो उसके वजह से करंट लग गया उसको। तो डांग में करंट का सप्लाई कौन किया था? डांग में नहीं था, अचानक से मतलब आ गया उसमें से, खंभा से मतलब तार बंधाया है वहाँ से, इस वजह से। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। तो हरियाणा के फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी से अपने पति की हत्या करवाकर शव को नहर में ठिकाने लगाने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल पति पत्नी और आरोपी एक ही स्कूल में काम करते थे और लगभग 4 साल से पत्नी का प्रेम प्रसंग वहां चल रहा था, जहां पति राकेश को इस बात की जानकारी लग गई थी, जिसके चलते आरोपी पहले राकेश को नहर किनारे ले गया और शराब पिलाई, फिर नहर किनारे सर से ईंट पर वार कर उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। बता दें कि घटना के बाद मृतक राकेश की पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद पुलिस से अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को गुमराह करने लगी, लेकिन पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है और आरोपी पत्नी और हत्या को अंजाम देने वाले प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत मिली थी जिसमें गांव खेड़ी कला की रहने वाली एक महिला के द्वारा अपनी पति की गुमशुदगी के संदर्भ में एक शिकायत दी गई थी, जिस संदर्भ में एफआईआर नंबर 200 बीपीटीपी पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई थी। राकेश नाम का युवक था जो शिकायतकर्ता का पति था, उसकी गुमशुदगी के बारे में शिकायत दी गई थी, जिस बारे में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो उसमें क्राइम टीम जो डीएलएफ है हमारी सीआईए डीएलएफ की टीम जो थी उसने भी इस मामले पे काम किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे सामने ये चीज़ आई कि जो राकेश नाम का युवक था उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी जो कहीं पे छुपा दी गई है, जिसे ढूंढने की ज़रूरत थी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा की, जहां पत्रकारों ने आक्रोश मार्च निकाला है। अरियार के रानीगंज में पत्रकार विमल यादव की हत्या से आक्रोशित पत्रकारों ने आक्रोश मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। जहां आक्रोशित पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं पत्रकारों के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी वैभव चौधरी को ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल पत्रकारों की मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा दिलाई जाए और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी, आश्रितों को मुआवजा और पत्रकारों को सशस्त्र का लाइसेंस यानी कि बंदूक का लाइसेंस और पत्रकारों का 1 करोड़ का बीमा भी कराया जाए। भी को दर्शाता है और पत्रकारों की हत्या के बाद भी उसके परिजनों को उचित मुआवजा देने की घोषणा सरकार नहीं कर पाती है। इसलिए हम लोग को सुरक्षा की गारंटी चाहिए। और क्या मांग है उन पत्रकारों के लिए जिनकी हत्या? पत्रकारों की मांग के लिए सुरक्षा चाहिए। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। आप सुरक्षा नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगे? हमारे साथी विमल कुमार हैं, रानीगंज के पत्रकार, उनकी हत्या कल घर से बुलाकर कर दी गई। हम लोग इसलिए उतरे हैं कि हम लोग की सुरक्षा की गारंटी सरकार दे, उस परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी दे और जो कातिल हैं उनको फांसी की सजा। आए दिन हमला हो रहा है पत्रकारों का, तो हम लोग का एक पत्रकारों का सुरक्षा बीमा हो 1 करोड़ का, ताकि हम लोग सड़क पर जब आते हैं तो सब कुछ छोड़ के आते हैं। तो बिहार में एक तरफ पत्रकार के मौत के बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं बिहार में एक और हत्याकांड सामने आया है, जहां बिहार में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोतिहारी में बदमाशों ने पहले ठेकेदार से नाम पूछा और फिर नाम पूछकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बिहार के मोतिहारी में गैंगवॉर में एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। यह घटना मोतिहारी के चकिया थाना से महज कुछ ही कदम दूरी की बताई जा रही है, जहां खड़े एक ठेकेदार का नाम पूछकर अपराधियों ने 2 गोली ठेकेदार को मारी। उसके बाद घायल अवस्था में उसे लेकर
शहर के एक निजी नर्सिंग होम में स्थानीय लोगों की तरफ से भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परिजन शव को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक की पहचान चकिया थाना के प्रोफेसर कॉलोनी के जगदीश यादव के बेटे राजीव कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखे भी बरामद किए और आगे की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो देख रहे थे कि यहीं पर राजीव भाई आते हैं कभी कभार। आज आए हुए थे तो पेपर लिए हैं और पढ़ रहे थे। पेपरवा हमको दे दिए हैं कि ले लो। 2 आदमी आया है पल्सर से, इधर से आया है मोतिहारी रोड से। तो इनसे पूछा है कि राजीव भाई का घर कौन है, तो ये बताए हैं कि क्या बात है, उनका काम है। तो ये बोले हैं कि चलिए 80 करीब है। तो फिर पूछा है कि 2-3 बार पूछा है, तो ये बोले कि हम ही हैं, तब गोली चलाया है। क्या कितने गोली? सुबह 7 बजे के आसपास ये घटना हुई है और हमारी विशेष टीम यहाँ गठन हुई है और जो लगातार काम कर रही है। हम लोग इनकी पूर्व की दुश्मनी की बिंदु पे और अन्य जो इनकी जो राइवलरी उस पर जाँच कर रहे हैं और बहुत जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये अपराध जो हुआ है, ये ठेकेदारी को लेकर के हो या किसी अन्य मामले? हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं, हर दृष्टिकोण से देख रहे हैं और सभी जो इनके, जैसे कि आपने बताया, जो ठेकेदारी का जो विवाद है या अन्य कोई निजी विवाद है, हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत जो भी दोषी होगा। तो बुलेटिन के आखिरी में बात बिहार के बेतिया की कर लेते हैं, जहां एसएसबी जवान को बदमाशों को लिफ्ट देना महंगा पड़ गया। उसके साथ लूट हो गई है। बता दें कि बिहार के बगहा में लूट की घटना सामने आई है। घटना जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मठिया रामनगर मुख्य सड़क पर हरिपुर गांव के पास की बताई जा रही है, जहां अपराधियों ने एसएसबी जवान को मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जहां जवान से कैश, मोबाइल और बाइक लूट कर बदमाश फरार हो गए। पीड़ित की पहचान जयहिंद कुमार के नाम से हुई है, जो एसएसबी में नौकरी करता था। जहां अचेत अवस्था में जख्मी जवान को ग्रामीणों की सहायता से मठिया गांव लाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर ने उसका प्राथमिक उपचार किया। एसएसबी जवान ने बताया है कि वह किशनगंज में एसएसबी में काम की 12वीं बटालियन में पदस्थित है। बाजार बकरी जाते जा रहा था, रास्ते में एक अनजान लड़का मिला जिसको मैंने लिफ्ट दिया था। मतलब हम मठिया के पास, वो लड़का पीछे जो बैठा था वो कैंची से मेरे गर्दन पे वार कर रहा था। इससे मैं अनबैलेंस हो गया, गाड़ी से गिर गया। ये जो जख्म है उसने दिया है। और उसके बाद बाइक लेके? उसके बाद मेरे को पता नहीं है, और वो मेरा मोबाइल, पर्स और बाइक लेके भाग गया, चला गया। किधर भागा ये भी नहीं देखे आप? भागा नहीं ना, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। और लोगों के द्वारा लाया गया इलाज के लिए? हाँ, लोगों के द्वारा लाया। ठीक। आवेदन दे दिए हैं अभी थाना में? अभी नहीं दिए, आज नहीं। बाजार आपका राज्य, आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।